हेलो गाइस, आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का ट्रिक है दो मात्रा। सिर्फ हमें दो मात्रा पर ध्यान देना है। एक रेखा पर हमें क्या देना है? ध्यान देना है। दो मात्रा पहचानने का नियम हम बता रहे हैं। जब किसी शब्द के बीच में आए और आओ मात्रा आए तो वह वृद्धि संधि होता है। सिर्फ हमें दो मात्रा पर ध्यान देना है। एक रेखा पर दो मात्रा, यही हमारा सिंपल ट्रिक है। उदाहरण में हम लिखे हैं 1 + 1 बराबर एकाएक। अब इसका हमारा जो सूत्र बन रहा है, पहले जो हमारा पद है और पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ड, दोनों से सूत्र का हमारा निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या है? अ है। ये क्या है? यहाँ पर हमारा क्या है? अ है। यानी अ का मंत्र यहाँ पर छिपा है। में क पढ़ेंगे तो अ आएगा। उसमें क्या है? अ है। अब देखो यहाँ पर क्या है? ए है। ए है और अ जामा ए। अब दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आय बनेगा। यहाँ पर हमारा आय बन रहा है। दो मात्रा बन रही है ना। तो इसी तरह हम पहचानेंगे। इसी तरह हम और उदाहरण देख लेते हैं। धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। इसमें हमारा क्या है? 9 का स्थान पर अ है। अ है ना। अब यहाँ क्या है? आय है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा हमारा आय। तो जब हम दोनों का आय बनेंगे तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि आय का मंत्र हमारा क्या है? 2 है। ये एक रेखा पर कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या है? अब अगला हम उदाहरण देख रहे हैं। सदा प्लस एव बराबर सदैव। यहाँ हमारा आ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण में जो हमारा क्या है? आ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो हमारा क्या है? ए है। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो आय होगा। क्या होगा? आय। आ जमा ए, यानी हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आय होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा एक और उदाहरण देखते हैं। महा जमा ऐश्वर्य। दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों शब्द को हम मिलाएंगे तो नया शब्द का उत्पत्ति होगा। जहाँ क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। यानी यहाँ पर क्या हमारा सूत्र बना? आ जमा आय। दोनों को हम मिला देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आय बनेगा। अब देखो यहाँ पर वन प्लस औसत, प्लस या जमा, कोई शब्द अंतर नहीं है। प्लस मतलब जोड़ना होता है, जमा मतलब भी जोड़ना होता है। प्लस का है या जमा का है, उससे कोई अंतर नहीं है। वन जमा औषधि, यहाँ हमारा बन रहा है क्या? वन औषधि। वन औषधि यानी यहाँ हमारा क्या है? 9 में अ है और यहाँ पर क्या है? ओ है। दोनों को यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आओ होगा ना। यहाँ क्या है हमारा? अब अगला हम उदाहरण देखेंगे। परम प्लस औसत। औसत जो है यहाँ पर अ है। म का स्थान म में अ छिपा है ना। और यहाँ पर क्या है? आओ है। इस दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आओ बनेगा। यानी इस रेखा से मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ऊपर वाली बड़ी रेखा पर हमें देखना है कि 2 मात्राएं हैं या नहीं। सिर्फ 2 मात्राएं पर हमें ध्यान देना है। तुरंत हमारा वृद्धि संधि का पहचान हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है? महा प्लस ओज, महा प्लस ओज बराबर क्या हो जाएगा? महौज। यानी जो शब्द नया शब्द बन रहा है या संधि का निर्माण हो रहा है, वह सूत्र हमारा यहाँ पर बनेगा क्या? आ प्लस या जमा प्लस ओ। दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? आओ बनेगा। यहाँ पर इस बीच वाले शब्द माने कि जो शब्द में जो मंत्रा है यहाँ पर आओ है। यहाँ पर 2 मंत्रा है। एक रेखा पर, इस रेखा इस लाइन पर क्या है हमारा? 2 मंत्रा है। सिर्फ हमें 2 मंत्रा पर ध्यान देना है, वो हमारा वृद्धि संधि होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? एक और अंतिम उदाहरण देख रहे हैं। महा प्लस औसत, महा प्लस औसत। यहाँ पर हमारा क्या है? आ है। यहाँ पर क्या है? आओ है। यानी आओ आ प्लस आओ, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। यानी क्या है? महा प्लस औसत यानी महाऔसत। महाऔसत का निर्माण हो गया। यानी उस जो शब्द हम जोड़ेंगे तो उसमें हमारा मंत्र क्या हो गई? आओ की हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि
को पहचानने का आसान ट्रिक हमारा यही है कि सिर्फ हमें देखना है कि एक रेखा पर दो मंत्रा है या नहीं है। पहले हम गुण संधि के बारे में बताए थे, जिसमें देखना था एक रेखा पर एक मंत्रा, एक रेखा पर एक मंत्रा। ये हमारा क्या है, वृद्धि संधि है, जिसमें हमारे क्या है, एक रेखा पर दो मंत्रा, यानी दो मंत्रा पर ध्यान देना है, जिसमें हमारा आता है आए और आओ, ये हमारा दो मंत्राएं आती है। तो चलिए हम अगले संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि का पहचान क्या होता है, ट्रिक क्या होता है पहचानने का आसान ट्रिक। यण संधि जिसका ट्रिक है य व र के पहले आधा अक्षर, यानी य व र के पहले क्या आधा अक्षर जो आता है हमारे क्या होता है, यण संधि होता है। जब किसी शब्द के बीच में य व र के साथ अधूरा शब्द आए तो वहां यण संधि होता है। उदाहरण में जैसे हम लिखे हैं अति जामा अधिक, यानी अत्यधिक, इसमें हमारा क्या है, छोटी ई है, यहाँ पर क्या है अ है, छोटी ई जामा अ, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, य होगा। और य के आगे जो है आधा अक्षर है, य के आगे क्या है आधा अक्षर है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह कौन सा संधि है, यण संधि है। इसमें हमें कोई मात्रा पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें देना है आधा अक्षर पर। जैसे कि आधा व, आधा त हुआ, आधा व हुआ, आधा फ हुआ, आधा क हुआ, ये शब्द हम शब्द पर ध्यान देंगे। ऐसे शब्द जो आधा हो, शब्द के बीच में क्या हो आधा हो। जैसे देखो यहाँ पर दूसरा हम उदाहरण लिए हैं अति प्लस आचार, अत्याचार, इसमें हमारा क्या है छोटी ई, यहाँ पर क्या है आ, दोनों को जोड़ देंगे छोटी ई और प्लस आ, यानी क्या हो जाएगा या, यहाँ पर है ना अत्याचार, या आ रहा है ना। अब देखो ऊपरी जमा उक्त, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त, यानी यहाँ पर क्या है छोटी है, यहाँ पर क्या है छोटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये होगा, यानी य में छोटाऊ होता है, य में क्या है छोटाऊ है, छोटाऊ का मंत्र य में है। अब आगे देखेंगे उदाहरण में नी प्लस ऊन, न्यून, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो शब्द जो हमारा नया बनेगा न्यून बनेगा। आधा न है इसमें, तो देखो इसमें जब आधा न है तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ये हमारा यौन संधि है। अब जो इसका सूत्र है देखो छोटी ई, इसमें न में छोटी है, अब क्या है ये बड़ाऊ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, य में हमारा बड़ाऊ का मंत्र जुट जाएगा। अब देखो प्रति प्लस एक, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा प्रत्येक होगा, यानी छोटी ई प्लस ए, जो हमारा क्या है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी य पर ए के मंत्रा हो जाएगा। अब देखो अगला अंतिम उदाहरण हमारा है स्वागत है, स्वागत यानी सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, इसमें क्या है छोटाऊ का मंत्र यहाँ पर क्या है आ है, यानी छोटाऊ जमा आ, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वाह, यानी स्वागत, वाह आ रहा है ना, और उससे पहले हमारा आधा अक्षर है स, इसमें हमारा क्या है सिर्फ अधूरा शब्द पर ध्यान देना है। य व र से पहले जो हमारा अधूरा शब्द आता है यानी आधा शब्द आता है, वही हमारा क्या होता है पहचान करने का आसान ट्रिक है यण संधि का। अब हम आयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। आयादी संधि का ट्रिक है हमारा ए आए ओ आओ की मात्रा नहीं होती है, इसमें अधिकतम 3 अक्षर का शब्द आता है, इसमें 3 अक्षर का क्या आता है शब्द आता है। देखो यहाँ पर शयन, पवित्र, भवन, गवीश, नाविक, यानी नाविक, इसमें हमारा 3 अक्षर का सिर्फ क्या होता है अक्षर 3 शब्द का शब्द आता है। जैसे हम पवन हो गया, पवित्र हो गया, मतलब कि सिर्फ 3 अक्षर आते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है कि 3 अक्षर का कोई शब्द आता है। जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहां आयादी संधि होता है। उदाहरण में हम लिखे हैं से जमा ऑन, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होता है शयन हो रहा है, शयन हो रहा है यहाँ पर। अब इसका देखो सूत्र है, यहाँ पर क्या है ए है, तो ए जमा अ, यहाँ क्या है अ है, दोनों को हम जोड़ेंगे क्या है अय हो रहा है ना, शयन अयन, शयन अयन, इसमें क्या है अ छिपा हुआ है स में, यानी शयन। देखो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा शयन होगा। पो जमा इत्र, पो जमा इत्र,
यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? पवित्र होगा, पवित्र। यानी ओ जमा छोटी, इस दोनों को हम मिलाएंगे अभी होगा, क्या होगा? अभी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर प में अ छिपा है, इसमें क्या है? पवित्र, पवित्र। अब देखो भो जमा अन, भवन, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? भवन। यानी ओ जमा अ, अब इस दोनों को हम जोड़ के मिलाएंगे तो हमारा शब्द बन रहा है क्या? अ व, यानी भवन, भवन। इस दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो क्या होगा? भवन। गो जमा इस, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? गविस, गविस। यानी दोनों इस शब्द यहाँ पर हमारा क्या है? ओ है, यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है। तब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अभी होगा, क्या होगा? अभी। इस शब्द से हमारा क्या उत्पत्ति हो रहा है? बन रहा है हमारा गविस। और 9 प्लस ई, अब दिनों को इस दोनों को जोड़ेंगे तो नाविक हो रहा है, क्या हो रहा है? नाविक। यानी आओ जमा छोटी ई, क्या है? छोटी। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? आवी बन रहा है, आ बी, यानी नाविक। यही हमारा क्या है? संधि, आयत संधि के पहचानने का नियम है, ट्रिक है कि हम इस पर सिर्फ 3 अक्षर का ध्यान देंगे। इसमें 3 अक्षर आता है तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें आयादी संधि होता, माने कि वो आयादी संधि होता है।